दोस्तों, वेलकम टू टुडेज क्लास। माय नेम इज अभिषेक तिवारी और मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे। और इस वीडियो की लेंथ को देख के डरिएगा मत, क्योंकि मैंने इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से लेके बेसिक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझाते हुए इस डेरिवेशन को डिराइव करना बताया है। और एग्जाम्स में आपको इतना लेंथ पे जाके इसको नहीं लिखना पड़ेगा डेफिनेटली। और एग्जाम्स में आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है ये मैंने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया है। और इसको देखने के बाद डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू लूज मार्क्स एटलीस्ट इन दिस टॉपिक। सो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी डाइपोल के कारण ऑन इट्स इक्वेटोरियल एक्सिस। सबसे पहले ये जानते हैं कि इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है। इक्वेटोरियल एक्सिस किसकी? एक डाइपोल की। तो लेट्स से ये आपका डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बीच का डिस्टेंस 2a। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है, इसका जो सेंटर है, उस सेंटर पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, जो एक परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। जो ये लाइन है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मली एक्सिस, ठीक है। इसको हम एक्सियल लाइन कहते हैं, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। एग्जाम में अगर पूछ देगा कि आपको एक्सियल लाइन पे निकालनी है या इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली में निकालनी कहाँ पे है। यहाँ पर इंग्लिश की दिक्कत तो एटलीस्ट नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन इस चीज़ का। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर अपनी एजम्पशंस को स्टेट करेंगे, जिस तरह से हम लोग एग्जाम में इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, मैं आपका डायग्राम बनाता हूँ। ये आपकी हो गई इक्वेटोरियल एक्सिस। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसको देते हैं मैग्नीट्यूड प्लस Q, इसको देते हैं मैग्नीट्यूड माइनस Q। ओके, अब हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 2a है, और ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, तो ये बीच से, बिल्कुल बीच से काटते हुए जाती है। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज a, और ये 90 डिग्री है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है। अब आपको इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिसका आपको नेट मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो आपको इस चार्ज में और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है, जिसको आप आगे जाके कैलकुलेट करोगे। एज पर द पाइथागोरस थ्योरम दिस विल कम आउट टू बी, पाइथागोरस थ्योरम तब लगाएंगे जब मैं ये डिस्टेंस आपको बताऊंगा। सो लेट दिस डिस्टेंस बी आर। मैं इस डिस्टेंस को आर मान ले रहा हूँ, मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल से जिस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस आर है। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम इज दिस, ऐसे लिख नहीं पाऊंगा मैं, तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो ये भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अब हम एग्जाम में इस चीज को कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेट देयर बी टू चार्जेस, ठीक है, कॉमा, kept at A and B, comma, having magnitude, A पे क्या है? पॉजिटिव प्लस Q, और B पे क्या है? माइनस Q, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली बोले तो A का प्लस Q, B का माइनस Q ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको और एक्सटेंड करते हैं, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ओके, अब हम इसमें ये लिखेंगे कि हमें क्या निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल। ड्यू टू दिस डाइपोल on its equatorial axis at a distance of r। r डिस्टेंस पे
फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी, मैं इसको अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलता हूँ, मैं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू पॉइंट पी, ये हमारा पूरा हम लोगों ने बैकग्राउंड तैयार कर लिया है कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारा बेसिक फंडा ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले तो उस पॉइंट पे आप एज्यूम कर लो कि आपका एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे जो चार्ज रखा है दैट इज +1 कूलम। ओके, जो भी लेना ले लो, +1 कूलम। अब क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर कंसिडरेशन दैट वी हैव टू कैलकुलेट पर्टिकुलरली फॉर दिस केस। ओके, अब क्या है, आपका ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये जो आपका वेक्टर है इस साइड इंडिकेट करेगा, इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो वेक्टर है आपका इस साइड जाएगा अलोंग दिस लाइन। ओके, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ आएगी, तो हम लोगों ने हमारे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा होगा, जहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ आया होगा कि अगर आप इस वेक्टर को कंप्लीट करके एक पैरेललोग्राम बना देते हो, तो जो इसकी डायगोनल होती है उसकी जो लेंथ होती है वो आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताती है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताती है। दोबारा बोलता हूँ कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको इसका पैरेललोग्राम पूरा करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम मतलब इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन, जहां पर ये कटेंगी, जहां पर ये कट्टम कट्टी होगी, वहां पर अगर आप इस पॉइंट को जोड़ दोगे, तो मतलब इस पॉइंट को जोड़ने से मतलब है जो डायगोनल होगी, तो डायगोनल का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, डायगोनल का जो डायरेक्शन है वो आपके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। दिस इज योर व्हाट वी से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे बताना होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाल दी है ना यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं ए ई ए, इसको दे देते हैं ई बी। ओके, सो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज at A on point P is given by, मतलब इस चार्ज के कारण जो कि A पे है उसकी वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाई 1/4πε0, क्योंकि हमारा सिस्टम एयर में रखा हुआ है, ε0 Q1 जो कि हमारा है Q अपॉन R का स्क्वायर। R क्या है, हमने R यहाँ कैलकुलेट किया था ना, √(a² + r² का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो a² + r² आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है आपकी ई ए पे। अभी हमने इसका ना मैग्नीट्यूड लिखा है बस, इज इक्वल टू, सिमिलरली जब मैं लिखता हूँ ना, इसका मतलब होगा कि मेरे को ये कहानी जो है ना ये बी के लिए नहीं लिखनी है। बी के लिए हो जाएगा सिमिलरली ई वी है आपका 1/4πε0 Q अपॉन a² + r²। सब कुछ सेम है क्योंकि बस डायरेक्शन अलग है इनकी, मतलब ये ही इतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट है, इतना डिस्टेंस इधर है, इतना डिस्टेंस इधर है, पूरी सिमेट्रिक सिचुएशन है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स जो होंगे वो तो एटलीस्ट सेम रहने वाले हैं। अब आपको ये निकालना है व्हाट इज द resultant magnitude of this electric field and what is the resultant direction of this magnetic field। ओके, सो अभी हमें अब करना पड़ेगा इस चीज को। सो आपकी ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी का मैग्नीट्यूड क्या था लास्ट उसमें, 1/4πε0 चार्ज अपॉन a² + r²। ये आपने निकाल लिया था, मैंने यहाँ इसलिए लिखा कि मेरे को यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो आपको
वेक्टर एडिशन का लॉ पता होगा कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना। जो भी रिजल्टेंट, अगर ए और बी आपके वेक्टर है अंडर कंसिडरेशन, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो ई है, ई ए है, ई बी है, मतलब जो यहाँ पे ए है और जो बी है वो दोनों सेम है। ठीक है। तो इसको मैं ई ए ई बी को मैं यहाँ पे क्या मानूं, लेट इट बी, व्हाट वी से, एक्स तो वेरिएबल हो जाता है, लेट इट बी, पी अगर डालूंगा तो डाइपोल डालना है आगे, एम मान लेता हूँ, एम मान लिया है ना। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस थीटा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ना, आपको बताता हूँ, ये सवाल छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ m बराबर है ना, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से 2m स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट। ये जो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो यहाँ से m बाहर निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 2 × 1 प्लस कॉस थीटा। ये ऐसे आपको ना, मैंने इसलिए बताया कि आपको जो रिजल्टेंट निकालना है ना इस क्या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको आप में जो m था आपका, जिसको मैंने m माना था, वो सीधा बाहर आ गया यहाँ पे। आपको वैल्यू चाहिए अंडर रूट ऑफ 2 × 1 प्लस कॉस थीटा की, क्योंकि m एज इट इज बाहर आ गया है, तो इसको ना अपने साथ कैरी करके, ढो के, बोझा बना के, पूरी कैलकुलेशन में लिख लिख के, बोर्ड एग्जाम में पूरा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। m को ऐसे ही रखा है दो शांति से, एंड में m की जगह हम इसको डाल देंगे, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे आपको निकाल, अब यहाँ पे लगेगी गणित, अंडर रूट ऑफ 2 × 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे यार एक कैच है, जो यहाँ पे जो थीटा लिया था ना, वो थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे थीटा, अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना है ना, इस एंगल को थीटा माना है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा। ठीक है। तो इसको कैसे करें होगा, बाई लॉजिक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो लगभग यहाँ पे ये एंगल 2 थीटा होने वाला है। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये लाइन पैरेलल है, तो आप सिंपली, ये थीटा है तो इसको भी आप थीटा कर दोगे, और ये थीटा है तो इसको भी थीटा कर दोगे, थीटा थीटा आपका 2 थीटा हो जाएगा। बट अभी मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये जो पूरी एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये लाइन ही आपकी 180 है, ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। कैसे? 180 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स आपका 180 के बराबर आ रहा है, यहाँ पे मैंने इस एंगल को एक्स मान लिया, तो 180 से 180 कट गया, एक्स आपका 2 थीटा आ गया। ये मैंने इसलिए बताया, बाई चांस समझाते समझाते कोई बंदा ना पकड़ पाए उसके लिए। तो ये एंगल जो है आपका पूरा 2 थीटा है। तो जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का रख रहे हो, तो बीच में इसका एंगल आने वाला है 2 थीटा। ओके। ये थीटा जनरल था, या जो यहाँ थीटा था वो जनरल एंगल, हमने फॉर्मूला लिखा था मैंने, बट यहाँ पे मैंने इसको थीटा माना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इस एंगल का, वो 2 थीटा आ रहा है। अब आपको कॉस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा, अगर ये थीटा कंसिडर कर ले, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया ए, हाइपोटेनस हो गई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा अंडर रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1। दिस कम्स डाउन टू 2a स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपकी कॉस 2 थीटा की वैल्यू। लेकिन आपको तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा चाहिए, तो यहाँ पे 1 जोड़ो, यहाँ पर 1 जोड़ो। अब देखो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे ही कट गया, दैट कम्स डाउन टू 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये पूरे आपकी 1 प्लस कॉस 2 थीटा की यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे,
दैट बिकम्स m टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2a² अपॉन a² प्लस r²। अब ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, a भी बाहर आ जाएगा, 2 थे तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और a का स्क्वायर था तो a बाहर आ जाएगा, और ये जो a² प्लस r² है इसका अंडर रूट बाहर आ जाएगा। ओके, a² प्लस r² का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो a² प्लस r² का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, जिसको मैं पावर हाफ चढ़ा दूँ। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया हो। मैंने सिंपली जिन जिन की पावर 2 थी उनको बाहर ले लिया है। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। बस हमें यहाँ पर m की वैल्यू डालनी है, दैट इज m की पहले डाल देता हूँ, ऐसा करता हूँ ना। m हो गया आपका 1/4πε0 q अपॉन a² प्लस r², ये हो गया आपका m टाइम्स 2a अपॉन a² प्लस r² की पावर 1/2। अब आपको ना ये क्वांटिटी जानी पहचानी लगेगी, चार्ज टाइम्स दिस 2a। 2a इज द ये डाइपोल का जो डिस्टेंस है ना, दोनों पोल के बीच जो डिस्टेंस है, दैट इज 2a। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट कम्स डाउन टू आर, इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, p, डाइपोल मोमेंट। 1/4πε0, ये हो जाएगा a² प्लस r² की पावर 1, और ये हाफ तो हो जाएगा a² प्लस r² की पावर 3/2। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। अभी एक चीज है, अभी आपने ना यहाँ पे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ना, ये रफ है आपका। बेसिकली मैंने ये जो कैलकुलेशन करी थी ना, cos 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए करी थी। अभी आप एक बार समझ लोगे ना तो एग्जाम में आपको इतनी लंबी महाभारत नहीं करनी पड़ेगी। cos 2 थीटा की वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, अब क्या है, 1/4πε0 p अपॉन a² प्लस r² की पावर 3/2, आपको ये एक्सप्रेशन आ गया। मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें थोड़ा पोलैरिटी तो नहीं, साइन, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका जो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो डाइपोल का होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। ये आपके डाइपोल का डायरेक्शन है, और आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इसके अपोजिट आ रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर लगाओगे, और जब पी पे वेक्टर लगाओगे ना तो यहाँ पे माइनस लिख देना। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में आपका जो आंसर है वो ये आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज इक्वल्स टू -1/4πε0 p वेक्टर अपॉन a² प्लस r² की पावर 3/2। इस डेरिवेशन में ज्यादा कुछ नहीं था तो बस cos 2 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। इसकी ज्योमेट्री आपको अगर समझ में आ जाती है ढंग से, तो cos 2 थीटा की वैल्यू आप बहुत जल्दी कैलकुलेट करके आप सीधा रख सकते हो। बस कैच यहाँ पे ये है कि m को आगे अपने साथ लाद के नहीं चलना है, वरना ये कैलकुलेशंस को बहुत लंबा करेगा और आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल एक्सिस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर कई बार एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस नहीं, इसको स्पेशल कंसिडरेशन है। मतलब अगर आपका ये आर एक डिस्टेंस है और इस सिस्टम से बहुत दूर है, आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, आर की वैल्यू इतनी बड़ी है कि एक की कुछ मतलब बात ही नहीं है, मतलब एक को आप इग्नोर कर सकते हो आराम से। तो इग्नोर कर क्या सकते हो, कर दो, इग्नोर कर दिया अगर आपने ए को, सो दिस r² से 2 कट गया, इस पे पावर 3 चढ़ गई। ठीक है, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है 1/4πε0 p वेक्टर अपॉन r क्यूब। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और